गुरुमुखों, ऐसे ही एक बार सतपुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पास में कुछ गुरुमुख भी सद्गुरु के साथ वचन विलास करके अपने मन की शंकाओं को दूर कर आशीषें प्राप्त कर रहे थे। तब सद्गुरु ने अपनी वाणी को विश्राम दिया और अपने गढ़वई भाई जालम सिंह को आवाज़ दी, जालम सिंह, प्यास मिटाने के लिए ठंडा पानी तो लेकर आओ। अब किसी कारण जालम सिंह तो बाहर गया हुआ था। सद्गुरु की पानी मांगने की आवाज़ को सुनकर उस संगत में से एक नौजवान, जिसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, सुंदर शरीर, हाथ बड़े कोमल और पतले, हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और श्री चरणों में विनती करने लगा कि सच्चे पातशाह, जालम सिंह तो हाजिर नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें, मैं श्री जी के लिए जल लेकर आता हूँ। सद्गुरु जी ने हाँ करके इशारा कर दिया। नौजवान चला गया। थोड़ी देर बाद कटोरा धो मांझकर जल भरकर गुरु साहिब को हाजिर किया। तब सद्गुरु जी ने नौजवान के हाथ से जल वाला कटोरा पकड़ लिया और उसके हाथों की तरफ देखते हुए वचन फरमाया, प्रेमी, तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं, पतली उंगलियां इस तरह से मालूम होती हैं जैसे तूने इन्हें बहुत ही संभाल करके रखा है। कभी इन हाथों से संगत की सेवा की है, गुरु घर की सेवा की है? सिख नौजवान ने उत्तर दिया, पातशाह, हमारे घर में आपके आशीर्वाद से धन पदार्थ बहुत हैं। नौकर चाकर हर समय हमारी सेवा में हुक्म का इंतजार करते हैं। आज पहला दिन है कि इन हाथों से आप जी के लिए गड़वा और कटोरा धो मांझकर आपके लिए जल लाया हूँ। गड़वा कटोरा मांझने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छी तरह से शुद्ध किए, फिर बर्तनों की सफाई की है और शस्य जल आप जी के लिए लाया हूँ। अब सद्गुरु जी ने उस नौजवान गुरुमुख के वचन सुनकर जल का कटोरा धरती पर उलट दिया। नौजवान गुरुमुख यह देखकर हैरान हो गया कि मैं अपने हाथ धोकर गड़वा कटोरा मांझकर जल लाया, परंतु सद्गुरु जी ने ग्रहण नहीं किया बल्कि धरती पर गिरा दिया। लोग क्या कहेंगे कि यह नौजवान गुरु की दृष्टि में कितना बड़ा पाप कर्मी है। अब अंदर ही अंदर ये चिंता उसको खाए जा रही थी। डरते कांपते नौजवान ने पूछा कि सच्चे पातशाह, मैं शुरू से ही गुरुमुख परिवार का गुरुमुख पुत्र हूँ। पातशाह, मुझसे क्या गलती हो गई जिसके कारण आप जी ने मेरे हाथ का जल स्वीकार नहीं किया? महापुरुष कहने लगे कि नौजवान, ठीक है कि तुम्हारे पिता और दादा गुरुमुख हैं और तूने भी पाहुल ली है, गुरुमुखता ग्रहण किए हैं, परंतु तुमने भक्ति की कमाई नहीं की है। तुम गुरुमुखता को कंजूस के धन की तरह संभाल कर बैठे हो। जब भक्ति कमाई जाती है तभी तो प्रफुल्लित होती है, और कमाई हुई भक्ति मन को, शरीर को, समूचे मनुष्य जन्म को सफल करती है। गुरुमुखता केवल धारण करने का नाम नहीं है, भक्ति कमाने का नाम है। भक्ति के असूलों को अमल में लाने का नाम है। भक्ति की शुरुआत सेवा से होती है और सेवा के साथ शरीर के कर्म इंद्रियां शस्य होती हैं, मन पवित्र होता है। सेवा करने से मन में विनम्रता आती है, अंदर से अहंकार खत्म होता है और अहंकार खत्म होने पर नाम अंदर टिककर उस मालिक की हजूरी का निवास बख्शिश करता है। इस हजूरी याद में बसने वालों को फिर सेवा नहीं करनी पड़ती। ऐसे गुरुमुख से सेवा अपने आप होती है। मैं बड़ा उज्जवल हूँ, स्वच्छ हूँ, यह सफेदी का मान मन को मलिन करता है। सेवा करने से मन का मैलापन दूर होता है। गुरु और प्रभु के दर पर मान रहित विनम्रता में सेवा करने वाला ही कबूल होता है। गुरुमुखों, ऐसे ही एक बार महापुरुषों के दरबार में लाल सिंह नाम का एक सिख डाल लेकर हाजिर हुआ। उसने इस डाल को बनाने में काफ़ी समय लगाया था और इस डाल को भेद पाना भी असंभव था। यह डाल सिर्फ मजबूत थी बल्कि यह बहुत ही हल्की भी थी। दरबार में सभी ने इस डाल की प्रशंसा की और महापुरुषों ने भी इस डाल को देखकर अपनी खुशी प्रकट की। भाई लाल सिंह अच्छे गुरुमुख थे, पक्के गुरुमुख थे, परंतु जब संगत में से कई लोगों ने उनकी डाल की और कारीगरी की प्रशंसा की तो उसके हृदय में अहंकार पैदा हो गया। यहाँ तक कि उसने संगत में ये घोषणा भी कर दी कि बंदूक की कोई भी गोली इस डाल को पार नहीं कर सकती, भेद नहीं सकती। जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की समय की ये बात है, तो गुरु साहब ने उससे कहा कि ठीक है, वे कल इस डाल की परख करेंगे। भाई लाल सिंह को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ।
उसने ये कहते हुए कि कोई भी गोली इसे छेद नहीं सकती, उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। परंतु जैसे ही लाल सिंह गुरु दरबार से बाहर निकला, उसे ये एहसास हुआ कि गुरु साहिब को चुनौती देकर उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने मन से भी कहा कि गुरु साहिब एक जाने माने शूरवीर योद्धा हैं, और तो और इन सबसे ऊपर वे सद्गुरु हैं, उन्हें ये ढाल छेदने से कोई रोक नहीं सकता। उसे अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ और दुखी मन से वह अपने घर चला आया। अब संगत को चुनौती देने का उसे अफसोस तो बड़ा था, दुख भी था, पर वह अभी भी यही चाहता था कि गुरु साहिब उसकी लाज रख लें, कोई भी इस ढाल को छेद न सके। उसने अपने गुरु भाइयों को भी इस बारे में बताया और उनसे पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब सबने कहा कि गुरु साहिब तो सामर्थ्यवान हैं, वे ढाल को छेद सकते हैं। तब उन गुरुमुखों ने लाल सिंह से कहा कि अगर आप अपना मान सम्मान कायम रखना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही हल है, आप गुरु साहिब के आगे अरदास करें कि वह आपका मान सम्मान बचाए रखें, आपकी लाज रखें। तब भाई लाल सिंह ने कड़ा प्रसाद तैयार करवाया और अपने गुरुमुख साथियों सहित मिलकर सदगुरु के आगे अरदास की, सच्चे पातशाह मेरी लाज और मान सम्मान बनाए रखना। भाई लाल सिंह ने सारी रात जागते हुए गुरु महिमा पढ़ते हुए बिताई। अगले दिन वह दरबार में बड़ी विनम्रता सहित हाजिर हुआ। आज उसमें कल वाला अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। दरबार में कीर्तन शुरू था। कीर्तन के भोग के बाद गुरु साहिब ने लाल सिंह को ढाल की परख करवाने के लिए तैयार होने के लिए कहा, परंतु आज लाल सिंह ने कल जैसी चुनौती स्वीकार की थी वैसी नहीं की, बल्कि हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कर दी। गुरु साहिब ने सबसे पहले भाई आलम सिंह को ढाल परखने का हुक्म दिया। लाल सिंह अपने ढाल को लेकर निशाने पर खड़ा हो गया और सदगुरु का सिमरन शुरू कर दिया। भाई आलम सिंह ने 3 बार गोली चलाई, परंतु निशाना चूक गया और ढाल को नहीं लगा। गुरु साहिब ने मुस्कुराते हुए बंदूक अपने हाथ में ले ली और ढाल पर निशाना टिका लिया। गुरु साहिब जी निशाना लगाकर कुछ देर तो खड़े रहे, परंतु गोली नहीं चलाई। कुछ समय बाद उन्होंने अपना निशाना हटा लिया और भाई लाल सिंह से पूछा, भाई लाल सिंह तुम सारी रात क्या कर रहे थे? अब तो भाई लाल सिंह की आंखों में आंसू भर आए और वह अपनी ढाल एक तरफ फेंककर गुरु महाराज जी के चरण कमलों पर गिर गया और उन्हें सारी बात बता दी। गुरु साहिब ने लाल सिंह को शाबाशी देते हुए कहा, लाल सिंह इस ढाल को तो तब तक कोई नहीं छेद सकता जब तक इसकी रक्षा स्वयं सदगुरु उपस्थित होकर कर रहे हैं। इस ढाल की चारों ओर सदगुरु का पहरा लगा हुआ है। लाल सिंह एक बात याद रखना, भविष्य में कभी भी अहंकार भरे बोल नहीं बोलना।